जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं वो हगिस पहन के निकल रहे हैं। हमारे जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं वो हगिस पहन के निकल रहे हैं। हमारे जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं वो हगिस पहन के निकल रहे हैं। प्रदीप दा जो हैं वो काफ़ी साफ सुथरे छवि वाले आदमी हैं। काफ़ी दिनों से वो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं और वो कभी भी उनके पर कोई दाग नहीं है। वो कभी जेल में नहीं गए। नंबर 1 पे रहेंगे प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, नंबर 1 पे रहेंगे। इस गली को बदल सकता है एक पढ़ा लिखा इंसान, एक दागी और एक करप्टेड एमपी नहीं बदल सकता। यही है सबका मंच। आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये उत्साह। कोई पैसा देके भीड़ लाया हुआ नहीं है ये, या भारतीय जनता पार्टी की तरह दारू देके भीड़ लाया हुआ नहीं है ये कांग्रेस को प्यार करने वाले लोग आज सकरिया स्ट्रीट की सरजमीन पर इतना जमा हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की हुकूमत से उखाड़ कर फेंकने का काम। प्रदीप भट्टाचार्य के दीवाने हैं। घर घर से फूल बरसाया जा रहा है, प्रदीप भट्टाचार्य का स्वागत किया जा रहा है, पानी का बोतल लोग बांट रहे हैं। ये बात का ये संकेत है कि आने वाला चुनाव में प्रदीप भट्टाचार्य सुदीप बंदोपाध्याय को तीसरे नंबर पर फेंकेंगे, तीसरे नंबर पर फेंकेंगे। उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी जहां कुणाल घोष को लेकर ही आपस में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के सीनियर नेता प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य सीधे लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे कांग्रेस को एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय और तापस रॉय जहां अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ एक दूसरे को कोसने और नीचा दिखाने में व्यस्त है, वहीं प्रदीप भट्टाचार्य उत्तर कोलकाता के विकास की बात कर रहे हैं, बंगाल को घोटालों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इसके चलते उन्हें आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी जैसे दो ताकतवर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आर पार की इस लड़ाई में प्रदीप भट्टाचार्य के सेना कमान संतोष पाठक के हाथों में है। संतोष पाठक सिर्फ 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर ही नहीं है, बल्कि उन्हें संगठन चलाने और जल संपर्क में भी महारत हासिल है। प्रदीप भट्टाचार्य के चुनाव प्रचार अभियान में वो अपने इस महारत का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर कोलकाता के लोगों के साथ संतोष पाठक का जुड़ाव काफी पुराना है और बेहद मजबूत है। संतोष पाठक आम लोगों के साथ अपने उस रिश्ते को प्रदीप भट्टाचार्य के लिए वोट की शक्ल में तब्दील करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उत्तर कोलकाता से कांग्रेस और लेफ्ट के संयुक्त उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य रोड शो के जरिए क्षेत्र के हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। चूंकि सुदीप बंदोपाध्याय और तापस रॉय के विपरीत प्रदीप भट्टाचार्य के ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा है, उनके दामन पर किसी तरह के दाग नहीं है, इसलिए उत्तर कोलकाता की जनता भी उन्हें सर आंखों पर बैठा रही है, जिसका एक नजारा 43 नंबर वार्ड में उनके रोड शो के दौरान देखने को मिला। रोड शो में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य के साथ उनके सेनापति संतोष पाठक, सीनियर कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती, जैद अनवर, जकरिया खान, मोहम्मद सरफराज समेत सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। जकरिया स्ट्रीट इलाके में निकले इस रोड शो में इलाके के आम लोगों ने प्रदीप भट्टाचार्य का जोरदार स्वागत किया। छतों से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। इस मौके पर प्रदीप भट्टाचार्य ने इलाके में कांग्रेस के एक ऑफिस का उद्घाटन भी किया, जहां टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार लोगों से बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, आसमान से तारे तोड़ लाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इलाके की तरक्की का वादा कर रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय के जरिए प्रदीप भट्टाचार्य को बूढ़ा बताए जाने के मुद्दे पर संतोष पाठक ने पलटवार किया है और कटाक्ष करते हुए कहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय तो अभी हगीज पहन के ही घूम रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह इस बार चुनाव है उसमें किस ढंग से इस बार लोग यहाँ उत्साहित हैं और वोट देने के से तैयार हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रत्याशी को लेकर के काफी चर्चा हो रहा है। जैसे कि प्रदीप भट्टाचार्य को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि उम्र है उनका। अरे उम्र तो हमारे जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं वो हगिस पहन के निकल रहे हैं। उम्र तो बहुत ज्यादा और बहुत तकलीफ में है। और प्रदीप दा जो हैं वो काफी साफ सुथरे छवि वाले आदमी हैं। काफी दिनों से वो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं और वो कभी भी उनके पर कोई दाग नहीं है। वो कभी जेल में नहीं गए। जगह है उनका 77 में जब कांग्रेस आया, 72 में कांग्रेस आया था, उसमें प्रदीप भट्टाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था पश्चिम बंगाल में। जब यहाँ सरकार में थी भारत भर से लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे। जब कांग्रेस यहाँ से चली गई तो यहाँ जो भी लोग आए वो बढ़िया से चला नहीं पाया। अब कांग्रेस का डर रहा है और यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट देंगे।
और लोगों से क्या अपील करेंगे कि जहाँ कुणाल घोष ने कहा था कि इस बार टीएमसी का दो बीजेपी कैंडिडेट लड़ रहा है, तो खुद सुदीप बंदोपाध्याय दूसरा तापस राय वो तो हिंदू मुसलमान करके पार्टी करते हैं, उनका तो कुछ और है नहीं। हिंदू मुसलमान कई करके पार्टी कर रहे हैं, उनका कोई विकास और इसके ये नहीं है उनका। ये इस समय कांग्रेस सारा हारती थी, यहाँ से चुनाव जीतती थी। चूंकि कांग्रेस अलायंस करके ममता के संग बहुत बड़ा भूल की, और जो कांग्रेस का ये सीट था, ये कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतती थी। जब चुनाव पूरे भारतवर्ष में लोग हारते थे, कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतती थी। लेकिन अलायंस हो गया 11 में तृणमूल के संग, बहुत भूल हुआ था ये। कांग्रेस ने बहुत बड़ा भूल किया था उस अलायंस करके। अलायंस नहीं होता तो ये सीट जो है कांग्रेस का ही रहता आज भी। इसको आज नहीं तो कल आना ही है। हमें नहीं जानते इस बार जनता किसको वोट देगी, लेकिन भारत का विकल्प कांग्रेस ही है, दूसरा कोई नहीं। यार ये लग रहा है कि वाम और कांग्रेस के कर्मी बहुत तैयार करके आए हैं। नंबर 1 पे रहेंगे प्रोफेसर पंडित भट्टाचार्य, नंबर 1 पे रहेंगे। देखिए सफारी में शेर अगर छूट जाए तो कौन पहले फर्स्ट होता सेकंड होता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट होना जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ फर्स्ट आएंगे। पढ़ा लिखा इंसान इसे बदल सकता है, इस गली को बदल सकता है एक पढ़ा लिखा इंसान। एक दागी और एक करप्टेड एमपी नहीं बदल सकता इसको। पहले सबसे पहले पार्लियामेंट में जैसे ही हमारे सरकार बनेगी, जितने भी ईडी को मिस यूज किया गया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन को मिस यूज किया गया है, उस तमाम को अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यही है सबका मंच। आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये उत्साह। कोई पैसा देके भीड़ लाया हुआ नहीं है ये, या भारतीय जनता पार्टी की तरह दारू देके भीड़ लाया हुआ नहीं है ये कांग्रेस को प्यार करने वाले लोग आज जकरिया स्ट्रीट की सरजमीन पर इतना जमा हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की हुकूमत से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को देखिए, प्रदीप भट्टाचार्य के दीवाने हैं। घर घर से फूल बरसाया जा रहा है, प्रदीप भट्टाचार्य का स्वागत किया जा रहा है, पानी का बोतल लोग बांट रहे हैं। ये बात का ये संकेत है कि आने वाला चुनाव में प्रदीप भट्टाचार्य सुदीप बंदोपाध्याय को तीसरे नंबर पर फेंकेंगे, तीसरे नंबर पर फेंकेंगे। यही अच्छा है, और हम लोग को उम्मीद है पूरा कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में भी, और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार कई तो एमपी जीतेंगे। और पब्लिक को चाहिए कि गठबंधन को वोट दे, कि ये एक लास्ट चांस है। अगर इस चांस में अगर कांग्रेस गठबंधन को वोट नहीं दिया गया तो पब्लिक के लिए मुश्किल होगा, संविधान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस ने साथ दिया तो वैसे अभी भी साथ देगा। पब्लिक को सवाल पूछने का हक होगा, पब्लिक को सवाल पूछने का हक होगा। उनकी जितनी कमी है, जितनी जरूरत उसका पूरा करेगा। आप उसका मैनिफेस्टो पास तो देख लीजिए। औरतों के लिए 1 लाख रुपया दे रहा है हर महीना, छोटे बिजनेसमैन को पैसा दे रहा है, संविधान बचाने का काम कर रहा है। अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूँ, मेरा लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट में है। मेरा लड़ाई तो बीजेपी के अगेंस्ट में होगा ही, मेरा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में है। मुझे लगता है आम आदमी जैसा तरीके से मेरा साथ चलते रहे, जुलूस करते रहे, काम करते रहे, मेरा लगता है हम लोग मेरा वोट मिल जाएगा। आदमी लोग वोटर लोग में हमको वोट दे देंगे। ये इलाका का डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट में तो पिछले 11 साल से भी तो डेवलपमेंट हुआ है ना। डेवलपमेंट को क्या हुआ आप तो देखता है, और जिस उनका डेवलपमेंट हुआ, रास्ता सड़क का डेवलपमेंट हुआ नहीं, किसी का डेवलपमेंट हुआ नहीं, उनका डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू लोगों का प्रॉपर्टी छीन के छोड़िए, वो तो उनका बात छोड़िए, वो उनका बात का कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। वो अपने तरीके से जैसे मन लगता है बात करता है, वो बात छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, उनका बात पानी में फेंक दीजिए। नॉर्थ कोलकाता के जितने भी वोटर्स हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे दादा? नॉर्थ कोलकाता का वोटर के पास मेरा ये निवेदन है, आपका पूरा सुविधा मिलेगा कांग्रेस जीत जाए तो। ये जुलूस देखे तो मेरा ये मालूम होता है ये मोहल्ला का वोटर जो है सब वोटर कांग्रेस को वोट डालेंगे। मेरा ये लगता है राहुल जी का जो बयान है वो बयान का ऊपर में पूरा सपोर्ट आम जनता का है। राहुल जी ने बोला लेडीज लोग जो है लेडीज का लिए पर यार 1 लाख रुपीस करके दे देंगे, जीएसटी को ऐसा तरीका से तैयार करेंगे जैसा देख के छोटा मोटा बिजनेसमैन जो है उनका थोड़ा सुविधा होगा।
अभी हम लोग का ये मालूम है छोटे बिजनेसमैन जो है जीएसटी उनका लिए बहुत खिलाफ हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। इसको बंद करना अभी जरूरी है। दूसरा चीज़ ये है हमारा देश में जो हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध जैन क्रिश्चियन धर्म का लिए जो मेरुकरण होने का लिए बात चलते रहा, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। देश का आम जनता का सुविधा करने के लिए जैसे तरीके से कानून बनाना जरूरी है, हम लोग ये जरूर बनाएंगे। आप लोग हमको जिता दे दीजिए, मैं तो आपका लिए पूरा फाइट करेंगे पार्लियामेंट में। नॉर्थ कलकत्ता के लिए पूरा फाइट करेंगे, इसका डेवलपमेंट के लिए फाइट करेंगे, ये मोहल्ला के लिए फाइट करेंगे। मैं तो ये मोहल्ला में देखा है डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल। मैंने जरूर कोशिश करेंगे डेवलपमेंट करने की। मेरा तो बहुत काम ही है, सबसे बड़ा काम है ये मोहल्ला का डेवलपमेंट का। 5 साल में एक साल में एक MP 5 करोड़ रुपया मिलता है। आप बोलिए 5 साल 10 साल यहाँ पर, 15 साल यहाँ पर, 20 साल कितना साल था शरीफ ने यहाँ पर उम्मीदवार था, MP था, तो क्या किया? एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है। मैं तो 12 साल राज्यसभा का MP था। सारे बंगाल में हम 600 एस्टेब्लिशमेंट को रुपया है, 600। किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़, ऐसा करके मैं बात की थी। मैं यहाँ से जीत जाए तो इसका जो चेहरा है नॉर्थ कलकत्ता का, मैं इसको बदल करने के लिए जो जैसे तरीके से कदम उठाना जरूरी है। मैं आम जनता के साथ बात करके, लीडर लोग के साथ बात करके, लेफ्ट पार्टीज के साथ बात करके वैसे तरीके से काम चालू करें, ये मेरा वादा है।